हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर 5.3 का हमने 4 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 198 है। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू पता है, सिर्फ बी की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था एज इट इज हम यहाँ पर भी करेंगे। चलिए देखो, 200 माइनस 2 करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको? 200 माइनस 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 198। वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, हमें 198 को ही तो सॉल्व करना है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 200 माइनस 2 होल क्यूब। अब हमें ए की वैल्यू भी मिल गई, ए इज इक्वल टू हमारा 200 है और बी इज इक्वल टू हमारा है 2, है ना। हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। चलिए तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम इसको। अब ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यही फॉर्मूला है हमारा। चलिए ये हो जाएगा आपका 200 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 200 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। हमें क्या करना है, 200 का क्यूब निकालना है। पर 200 का क्यूब निकालने जाओगे इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करना है ना। मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया, 2 को साइड में कर दो थोड़ी देर के लिए, आप सॉरी 0 को साइड में कर दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 का क्यूब निकालो। तो 2 का क्यूब कितना है आपका? 2 का क्यूब होता है 8। अब ये जो 0 है इसको आपको 3 बार इसके आगे लिख देना है। तो देखो 1 2 3, ये उसका क्यूब हो गया। 200 का क्यूब कितना आएगा? तो ये इतना आएगा माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर निकालो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये जो 2 0 है ये 2 बार आप आगे लिख दो। सिंपल, आपका टाइम बचता है इससे, थोड़ा फास्ट एक मेथड हो जाता है। ओके, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। चलो अगला, पहले मैं इसको लिख देता हूं, है ना। 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 जा करो आप, 3 इंटू 40,000 करने से अच्छा 3 4 जा करो। तो 3 4 जा कितना होता है? 3 4 जा होता है आपका 12, और ये 4 0 एज इट इज आगे लगा दो इंटू 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 0 एज इट इज इंटू 4 माइनस 8। नेक्स्ट 8 0 0 0 0 0 0 माइनस 12 इंटू 2। 12 इंटू 2 कितना होता है? 12 टू ज़ा 24। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा सीधा 24, और 4 0 एज इट इज उसके लगा देता हूँ, प्लस 6 4 ज़ा कितना होता है? 6 4 ज़ा होता है 24। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ 24, और ये 2 0 एज इट इज माइनस 8। आपको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने जितने भी जीरो हैं उन जीरो को थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वहां पर जीरो नहीं है, वहां पर सिर्फ नंबर्स हैं। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 जो भी है वहां पर। तो अभी जैसा 12 था यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ ये देखा कि यहाँ पर 12 है, मैंने थोड़ी देर के लिए ये जो जीरो है ना, ये पोर्शन को साइड में कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 0 इंटू 2 करूंगा तो क्या आने वाला है, आंसर 0 ही आने वाला है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 12 इंटू 2 किया है। 12 इंटू 2 करने से मुझे आंसर मिल गया 24, और 0 एज इट इज मैंने लगा दिया। तो देखो आप यहाँ पर भी देखो मैंने वही किया, यहाँ पर भी देखो आप मैंने सेम चीज की, यहाँ पर भी देखो आप मैंने वही किया, है ना। इससे क्या होता है ना, आपका टाइम बचता है, प्लस कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अब क्या करना है मुझे, ये जो 80 लाख है ना, 80 लाख को मुझे क्या करना है, 2,40,000 से माइनस करना है। पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ।
80 lakh माइनस 40 यहाँ पर लिख देता हूं मैं एज इट इज 24। देखो जीरो में से जीरो में से 4 माइनस नहीं होगा, जीरो में से 2 भी माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से एक बोरो कर लेते हैं हम। अभी हो जाएगा 10 माइनस 2, पर यहाँ पर जीरो है ना, जीरो में से 4 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना होता है, 6। ये जीरो तो एज इट इज ही रहेंगे ना यहाँ पर। 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 होता है 7, और 7 एज इट इज। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जब आप ये वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 776 0 0 0 और एक और जीरो, है ना, 4 जीरो। प्लस अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, 2400 को आपको ऐड करना है। मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2400 को ऐड करना है, तो 776 2400, यही आएगा आपका आंसर, क्योंकि हमें क्या करना है, एडिशन करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर उसका आंसर लिख देता हूँ 776 2400 माइनस 8। अब मुझे क्या करना है, माइनस 8 करना है। तो माइनस 8 करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से एक बोरो करूँगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, सॉरी 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, 9 एज इट इज, 3 2 6 7 7, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 776 2392। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 2p माइनस 1/2p। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू इसमें लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या आपके पास 2p है, और b की वैल्यू आपके पास 1/2p। ओके, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला है आपका a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ओके, अब ये a और b को मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2p क्यूब माइनस 3 इंटू 2p स्क्वायर इंटू 1/2p 1/2p प्लस 3a की वैल्यू क्या है आपके पास 2p इंटू b की वैल्यू क्या है 1/2p होल स्क्वायर माइनस 1/2p होल क्यूब। ओके, चलिए अभी क्या करना है इसको, ये जो नंबर्स हैं, ये जो आपके पास हमने जो a और b की वैल्यूज को पुट किया है, इसको हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8p, और p के ऊपर भी आ जाएगा क्यूब, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और p का p स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू
1/4p²। 4p² क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 और p के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा ना, इसके लिए। माइनस 1/8p³। 8p³ क्योंकि इस पूरे के ऊपर क्यूब अप्लाई हो जाएगा। चलिए देखो, ये p और ये p दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एक p और यहाँ का एक p कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना। ये 2 से, ये 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं, सॉरी, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 8p³ माइनस 3 2 ज़ा कितना होता है? 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर एक p आपके पास अवेलेबल है, तो मैं आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दोगे। ये हो जाएगा आपका 6p प्लस ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर भी 1 है, तो ये हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ऐसा ही लिख देंगे 3, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 होने वाला है, और फिर यहाँ पर भी 1 है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 3 लिख देंगे, और नीचे आ जाएगा आपका 2p माइनस 1/8p³। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको मिल गया आंसर। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस 1/a। क्या है क्वेश्चन आपका? 1 माइनस 1/a होल क्यूब। सबसे पहले हम लोग a और b की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू आपकी 1/a है। ओके, चलिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे उसको। a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab होल स्क्वायर माइनस b³। ये हो जाएगा 1³ माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी? 1, ये हो जाएगा 1² इंटू b की वैल्यू 1/a प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1/a, और ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1/a होल क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 3 इंटू, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, इंटू 1/a प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1/a स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होने वाला? 1 ही रहेगा, और a के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 1/a³। ठीक, नेक्स्ट 3 इंटू 1 1 ही होने वाला है, और वापस से 3 इंटू 1 1, तो सॉरी 3 इंटू 1 3 होगा, और 3 इंटू 1 3 होने वाला है। 2 बार 1 है ना, तो अगर इसको हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 इंटू 1/a प्लस 3 1 ज़ा 3 इंटू 1/a स्क्वायर माइनस 1/a³। ठीक है, नेक्स्ट 3 1 ज़ा क्या होगा? 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/a प्लस 3 1 ज़ा 3, हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 1/a³, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, इसमें कुछ का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है। देखो यहाँ पर 1 है, तो 3 1 से क्या होता है? 3 होने वाला है। यहाँ पर भी जब 3 आ जाएगा आंसर, तो हमने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया इससे, और 3 1 ज़ा 3, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आपको? x/3 माइनस 3/x। चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और b की वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर a इज इक्वल टू x/3, b इज इक्वल टू 3/x, और फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका a³, फॉर्मूला है आपका a³
माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। और ये जो वैल्यूज़ है इसको क्या करेंगे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका x/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू x/3 स्क्वायर इंटू 3/x, है ना। नेक्स्ट प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू x/3 इंटू बी की वैल्यू क्या आपकी 3/x, और ये हो जाएगा स्क्वायर में माइनस 3/x क्यूब, है ना। चल अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो x का क्यूब क्या होगा, x का क्यूब तो x³ ही रहेगा, है ना। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। देखो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो ये हो गया 27 माइनस 3 इंटू x का स्क्वायर क्या होगा, x² ही होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आपको पता ही है। नेक्स्ट 3/x प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर है 9/x² माइनस 3 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब है 27, ये हो जाएगा 27/x³। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पर देखो ये हो रहा है x और ये एक x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। फिर देखो ये और ये भी कैंसिल हो रहा है ना, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x। नेक्स्ट ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x और यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है, अभी आपके पास बचा x³ माइनस x प्लस वाला जो पार्ट है ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस 27 3³। देखो यहाँ पर सिर्फ क्या मिला आपको, यहाँ पर सिर्फ x है, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई है। यहाँ पर पूरी का पूरा ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 9 और ये एक x बचा है ना, और हमने ये लिख लिया। यही था आपका, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 5.3 का, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, और प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा, और उतना जल्दी आपको याद भी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू।